Let's see this question. This question consists of two statements, each printed as statement 1 and statement 2. While answering this question, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 is in disproportionation reaction, an element in one oxidation state is only oxidized. And statement 2 is decomposition of hydrogen peroxide is an example of disproportionation reaction. The option is both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. And option D, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है स्टेटमेंट 1 में कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एलिमेंट्स वन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है जो कि ऑक्सीडाइज होता है, ओनली ऑक्सीडाइज होता है। एंड सेकंड में हमें कहा गया है कि डिसप्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज disproportionation disproportionation रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जनरली होती क्या है कि ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट एक ही होता है, रिएक्टेंट एक ही होता है जो दो का प्रोडक्ट में डिवाइड होता है। एक एक प्रोडक्ट क्या होता है इसका, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। ओके, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट में, एक की इंक्रीज होती है एंड दूसरे की डिक्रीज होती है। ओके, तो अगर हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट भी अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। जनरली उसका उसके चार्ज को दर्शाता है कि एक एटम से दूसरे एटम्स में कन्वर्ट होने के बाद उसका चार्ज क्या है। ओके, तो ये रिएक्शन जनरली रेडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप है जहाँ पे एक ही एलिमेंट साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके अगर हम पॉइंट्स देखें, की पॉइंट्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो क्या होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। मतलब एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एक प्रोडक्ट में बढ़ती है एंड दूसरे प्रोडक्ट में वो कम होती है। ओके, देन सेकेंड की पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है। यूजुअली डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस में एक ही रिएक्टेंट होता है जो दोनों प्रोडक्ट बनाता है। ओके, अब अगर हम इसका बेसिक एग्जांपल्स देखें तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ओनली ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हुआ हमारा, गलत हुआ, क्योंकि डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है एक प्रोडक्ट। तो ये क्या यहाँ पे हमें बताया गया है, दैट इज ओनली ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हुआ हमारा स्टेटमेंट गलत हुआ। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में हमें क्या दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन। तो वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, ये क्या है, इन एक्वियस मीडियम में अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करें तो वो क्या देगा हमें, H2O मॉलिक्यूल देगा एंड O2 गैस। ओके, तो यहाँ पे H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड O2 गैस में। तो अगर हम ये रिएक्शन बैलेंस करें तो यहाँ पे 2H2O2 आएगा, इट गिव्स 2H2O एंड O2 मॉलिक्यूल। अब इस रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो वो कैसे होगी, यहाँ पे H2O2 मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, तो हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जनरली +1। तो 2 इंटू +1 प्लस ऑक्सीजन की हमें निकालनी है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है इसलिए 2x कंसिडर इज इक्वल टू 0।
तो 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1। ओके। अब अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 एंड ऑक्सीजन की -2। कैसे? अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें x +2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन की -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई -2 एंड O2 मॉलिक्यूल में मतलब ये फ्री एलिमेंट्स है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी 0। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट में -1 से 0 में कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट O2। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके। एंड अगर हम इसी मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये -1 से H2O बनते वक्त इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। मतलब -1 से -2 जा रही है, मतलब क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है हमारी रिडक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। मतलब एक ही रिएक्टेंट से हमें जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है हमारी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो H2O2 is the example of disproportionation reaction. ओके, एज तो ये क्या हुई हमारी रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं एंड इसी को हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हुआ करेक्ट हुआ। ओके, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या है इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन डी क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर। ओके, so our final answer is option D. I hope you understand it well. Best of luck.